नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो वेक्टर 3D से क्वेश्चन है। देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली क्या इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम रहा। सो ये एक्चुअली बोनस हुआ ये, तो कैसे देखो वो मैं समझाती हूँ कि P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर आर द 3 नोन कोप्लेनर वेक्टर्स and let the component of S vector along P vector, Q vector and R vector is 4, 3, 5 आपको गिवन है। तो ये आपको P वेक्टर गिवन है, ठीक है, और दिस इज S वेक्टर और ये कोई एंगल आपको थीटा गिवन है। सो कंपोनेंट ऑफ S वेक्टर अलोंग P वेक्टर, S वेक्टर को P वेक्टर के अलोंग ले जाने का तरीका S वेक्टर डॉट P कैप, तो हम इसको लिख सकते हैं S वेक्टर डॉट P वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ P वेक्टर, और ये आपको कितना गिवन है 4, राइट। सिमिलरली S वेक्टर डॉट Q वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड Q वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 एंड S वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर इज इक्वल्स टू 5, राइट। ये आपको गिवन है, सो मैंने ये निकाल लिया। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर S वेक्टर अलोंग, यानी इस S वेक्टर का इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो x है, तो S वेक्टर डॉट माइनस P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपको x गिवन है। सिमिलरली y कितना हो गया, S वेक्टर डॉट P माइनस Q प्लस R और इनका मॉड P वेक्टर माइनस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, एंड सिमिलरली Z इज इक्वल्स टू S वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लो माइनस P माइनस Q प्लस R, बार बार चिपका दो सब पे इस तरह से। ये x y z आपको गिवन है। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी है, इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, राइट। तो 2 और x कितना हो गया देखिए, s डॉट माइनस p प्लस q प्लस r, ठीक है, और इसका मॉड y, तो s वेक्टर डॉट p माइनस q प्लस r और फिर इसी का मॉड, और z क्या है, s वेक्टर डॉट माइनस p माइनस q प्लस r वेक्टर वेक्टर चिपका दो, इसका मॉड, ये निकालना है। तो देखिए s डॉट p अगर आप लेते हो, ठीक है, पहली बात तो इनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन नहीं है और इनको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी कोई मेथड आपको गिवन नहीं है, ठीक है। p वेक्टर का और q वेक्टर r वेक्टर इनका मॉड, इनका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो s डॉट p इज इक्वल टू 4 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ p, यहां से जैसे मैं निकालूं जो भी है इसको पहले आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ना, s डॉट p निकाल सकते हो, s डॉट q आपके पास s डॉट r आ जाएगा, लेकिन यहां से ये वैल्यूज मुझे नहीं पता है, तो कुल मिलाकर के ये सब मैं इवेल्युएट नहीं कर सकती, मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, तो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अच्छा, जो जेई में ये क्वेश्चन जो बनाया गया होगा उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि इन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा, जो कि देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज दैट पी क्यू आर वेक्टर्स आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स और ये कंपोनेंट है एस वेक्टर का, तो यहां से कितना मिलेगा, एस वेक्टर मिल गया 4p वेक्टर 3q वेक्टर प्लस 5r वेक्टर, राइट। इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा, मतलब जो इस क्वेश्चन के पीछे इनको इंटीजर टाइप बनाने का जो इंटेंशन रहा होगा वो मैं ये बता रही हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन रॉन्ग ही है, और अब इसमें क्या कर रखा है, मे बी दिस मेथड इज करेक्ट, और जो भी है मतलब जो इंटेंशन बनाया है इस क्वेश्चन के पीछे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एस वेक्टर अलोंग, ठीक है, अलोंग दिस वेक्टर आर एक्स वेक्टर, ठीक है, तो s वेक्टर को और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए s वेक्टर इज इक्वल्स टू, जैसे आपको यहाँ पे लिखा मैंने लीनियर s वेक्टर अलोंग ऑफ दिस इज ये, तो 4p वेक्टर, अब यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस p प्लस q प्लस r प्लस y p माइनस q r और z माइनस p माइनस q प्लस r, और अब दोनों को इक्वेट कर दो, कैसे देखो, इसको ऐसे लिखा है s वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, अगर आपने कॉमन लिया तो माइनस का x, एक मिनट, हाँ, माइनस का x, यहां से y माइनस z
फिर क्यू वेक्टर कितना मिल गया, x माइनस वाई माइनस जेड प्लस आर वेक्टर x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको इक्वेट कर दूं, इसको इक्वेट कर दिया इन्होंने डायरेक्टली, जो कि रॉन्ग है। तो यहां से कितना मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, और x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, इन दोनों को ऐड किया, सो ऐड करने पे मेरे पास देखो डायरेक्टली y निकल के आ जाता है 2y, है ना। इन दोनों को ऐड करने पर ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया, 2y कितना हो गया 9, सो y कितना हो गया 9/2, ठीक है। और मुझे कितना निकालना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करने पर ये कट गया, यहाँ से कट गया, x कितना आ गया 8, x आ गया, y आ गया, z आप निकाल लें तो z कितना हो गया 5 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 5 माइनस एक्स प्लस वाई, तो कितना आ गया देखो 5 माइनस 8 प्लस 9/2, कितना हो गया -3 माइनस 9/2, तो -15/2 ये आ गया। अब आपको निकालना है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x 16, y कितना हो गया 9/2 प्लस 9/2 एंड जेड -15/2, तो कितना हो गया 16, और -6/2 इज माइनस, यहां से कितना हो गया 9 -6 डिवाइड बाई 2 -3। देखो यहाँ कुछ x कैसे निकला, अगर मैंने इसको ऐड किया तो 2x आया ना, तो x यहाँ कितना आएगा 4, x 4 आया, तो यहाँ भी x ये 4 हो गया, सो यहाँ से कितना मिलेगा +1 माइनस 9/2, सो दिस इज -7/2, यहाँ पुट किया तो 2x यानी 8, ठीक है। ये फिर से करते हैं हम, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा देखो 2x यानी 8, y कितना हो गया y प्लस 9/2 यानी y प्लस z कितना हो गया 9/2, ये 1 हो गया, तो 8 + 1, तो ये जो इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो ये इंटीजर टाइप आता है, बाकी तो कुल मिलाकर के ये बोनस सा क्वेश्चन है। और इसका जो इंटेंशन था कि इन्होंने जैसे सोचा होगा वो इस तरह से सॉल्व करके और इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया होगा। सो 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सेक्शन 1 से, नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 2, एंड सेक्शन 2 का ये पहला क्वेश्चन है और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको गिवन है। सो देयर आर द 2 फंक्शन f एंड g इन द इंटरवल -1, 2 से लेकर r आपको कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है विच आर द ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल -1, 2 एंड लेट द वैल्यूज ऑफ f एंड g इन द फॉलोइंग टेबल इज आर गिवन। सो आपको क्या गिवन है देखो, -1 पे फंक्शन का वैल्यू 3 गिवन है, 0 पे 6, 2 पे 0, इसी तरह से -1, 0 और 2 पे g का वैल्यू भी आपको गिवन है। और ये क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2 द फंक्शन जो है f -3g, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इज नेवर वेनिशेस, ये 0 नहीं होता है। तो आपको क्या है देन द करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश -3g डैश, ये 0 होना चाहिए, इज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन द इंटरवल -1, 0 और 0, 2। तो आप देखिए इसको हमने मान लिया कि लेट, हमने कोई एक फंक्शन मान लिया h ऑफ x विच इज इक्वल टू fx -3gx। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ये कह रहा है कि 3 सॉल्यूशन आने चाहिए, -1, 0 में और 0, 2 में, ठीक है। तो ये -1 हो गया, यहाँ से ये 0 और यहाँ मैंने ले लिया 2, तो इसमें 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। अच्छा 3 सॉल्यूशन आने चाहिए तो हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें 1 हो, या इसमें 2 हो या इसमें 1 हो। अब क्या करना है कि रोल्स ये कहता है कि अगर इसको इस इंटरवल में 2 बार 0 होना है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कम से कम 1 बार तो 0 होगा। देखो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है h डैश x, ये कितना हो जाएगा f डैश x
माइनस 3g डैश एक्स, और जो सेकंड डेरिवेटिव है h डबल डैश, ये कितना हो जाएगा f डबल डैश माइनस का 3g डबल डैश x, और ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। आप देखिए इज नेवर वैनिशेस इन द इंटरवल -1 0 एंड 0 2। तो ये कह रहा है कि अगर इस -1 से 0 के बीच में यदि ये 2 बार 0 बनता है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको कम से कम एक बार 0 होना पड़ेगा, लेकिन वो 0 नहीं है। और 0 से 2 के बीच में अगर इसके 2 सोल्यूशन आते हैं तो भी ये 0 नहीं बनेगा। तो देखो -1 पे चेक करते हैं, h ऑफ -1 यानी f ऑफ -1 माइनस का 3g ऑफ -1, f का वैल्यू -1 पे कितना है 3 और g ऑफ -1 पे कितना है 0, तो 3 आ गया। अब h ऑफ 0 निकालते हैं तो ये कितना हो गया f0 माइनस का 3 ऑफ g0, तो f0 कितना हो गया, देखो 0 पे फंक्शन का वैल्यू 6 माइनस 3, 0 पे इसका वैल्यू कितना हो गया 1, सो अगेन ये कितना हो गया 3। ना h ऑफ 2 निकालते हैं तो ये कितना हो गया f ऑफ 2 माइनस का 3 g ऑफ 2, f2 पे कितना वैल्यू हो गया f2 0, और यहाँ से -1 तो अगेन ये मुझे कितना मिलेगा +3। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए h डैश x इज इक्वल्स टू, अगर मैं -1 से लेकर 0 के बीच में निकालूं तो ये कितना आता है h0 माइनस h ऑफ -1, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया +1। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन ऑफ h डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट, कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कहाँ देखिए -1 से 0 के बीच में भी सेम आ रहा है एंड 0 से लेकर 2 के बीच में भी इसका वैल्यू 3 and 3 है। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट इन -1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के 2। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम एक है यहाँ पे, तो एक से ज्यादा होने के लिए इसके सेकंड डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा और सेकंड डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो एटलीस्ट 1 इज नाउ कन्वर्टेड इन एग्जैक्टली 1, ठीक है। मतलब रोल्स ये कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और उसका वैल्यू जो है, मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे ये वैल्यू कितना है a और ये वैल्यू कितना है b, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी ये ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे बना लें इस तरह से। तो यहाँ मैंने कितना ले लिया, देखिए ये वैल्यू मैंने ले लिया a और ये मैंने ले लिया b, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब आप समझना कि अगर आपका f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है, सो c बिलोंग्स टू a कॉमा b, सो f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा, रोल्स के अकॉर्डिंग। सो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, सो f डैश c इक्वल्स टू 0। a से लेकर b के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ से 0 होता है, एक से ज्यादा बार ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो यहाँ से कितना हो रहा है, जो यहाँ से देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ f डैश x कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, देन 0 हो गया, देन पॉजिटिव हो गया। तो अगर एक से ज्यादा मुझे चाहिए, यानी एग्जैक्टली 1 एक ही रूट आता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो इसलिए एग्जैक्ट 1 आ रहा है। यदि एक से ज्यादा रूट्स आने हैं तो उसके डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि f डैश x माइनस 3 यानी h डैश x 0 होगा, हैज एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, सो ये रॉन्ग हो गया, है ना। और यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन कह रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। और ये कह रहा है हैज एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन इन -1, 0, ये करेक्ट है, और एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन इन 0, 2, ये भी करेक्ट है। तो आंसर विल बी बी और सी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ये क्वेश्चन है AOD से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी AOD से ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन से गिवन है, एंड यू हैव टू गिवन अ फंक्शन f(x) इन -π/2 to +π/2 इंटरवल। सो यू हैव टू चेक 1 by 1 ऑल द डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आपको चेक करनी है। सो देखिए f ऑफ x को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से जब आपने 7 10⁻⁶x कॉमन लिया तो यहाँ से मिलता है 1 + tan² यानी sec² x, और यहाँ से भी जब आपने -3 tan² कॉमन लिया तो 1 + tan² यानी sec² x ये मिलेगा, ठीक है। नाउ हम देखिए ये सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to π/4 fx dx, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर लेते हैं
10x इज इक्वल टू टी, तो 0, 10 पाई बाई 4 1, यहाँ से कितना मिलेगा 7 t रेज टू 6 माइनस 3 t स्क्वायर एंड द सेकेंड वाज x, sec स्क्वायर x एंड dx इज कन्वर्टेड इनटू dt, तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 7 बाई 7 t रेज टू 7 माइनस 3 बाई 3 t क्यूब एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, सो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। सो 0 टू पाई बाई 4 fx dx इज 0 और यहाँ कितना दे रखा है 1, तो ये रॉन्ग कर दो। अब हमें देखिए नेक्स्ट इंटीग्रल क्या सॉल्व करना है, 0 टू पाई बाई 4 x fx कितना दे रखा है 7, 10 रेज टू 6x माइनस 3 10 स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया sec स्क्वायर x dx, ये सिंप्लीफाई करना है, तो फिर क्या करेंगे हम 10x को लेट करेंगे t, नाउ दिस i इज बिकम्स 0 टू 1, x कितना हो गया tan इनवर्स t, ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा 7 t रेज टू 6 माइनस 3 t स्क्वायर एंड dt। अब हम इसको कैसे करेंगे, यू हैव द टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन, वन इज द ITF एंड सेकंड इज द पॉलिनोमियल, सो इज सॉल्व बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ITF जब आता है तो उसको हम फर्स्ट ही लेते हैं, तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो फर्स्ट एज इट इज, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स t, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t रेज टू 7 माइनस t क्यूब, ठीक है, लिमिट ले लो आप 0 से 1 माइनस 0 से 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन t रेज टू 7 माइनस t क्यूब एंड dt। सो ये तो कितना हो गया व्हेन यू पुटिंग 1, सो 1 माइनस 1 0, 0 डालेंगे तो इसके कारण 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी ओवरऑल 0 माइनस 0 से लेकर के 1, यहाँ से आप प्लस कर ले तो ये कितना हो जाएगा t क्यूब कॉमन ले लो तो यहाँ से बनेगा 1 माइनस t रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 0 से लेकर के 1 टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बच गया, तो ये कितना हो गया टी क्यूब का t4 बाई 4 माइनस t6 डिवाइडेड बाई 6 एंड 0 से 1, सो दिस विल बी 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, 3 माइनस 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, और देखो 1 अपॉन 12 गिवन है क्या x fx डिफरेंस dx 1 बाई 12, ठीक है, सो ये कितना हो गया रॉन्ग, सो आंसर विल बी A आ जाएगा करेक्ट और B, A एंड B करेक्ट आंसर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, f डैश x आपको गिवन है 192 x क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन पाई x की पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हाफ पे फंक्शन का वैल्यू 0 गिवन है और आपको क्या गिवन है हाफ टू 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन fx dx, मिनिमम वैल्यू स्मॉल f टू द मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M। तो फंक्शन एक्चुअली मुझे गिवन नहीं है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन जो एस्टिमेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन उस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। अच्छा क्या है, इसका डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन भी गिवन नहीं है, ठीक है, अदरवाइज अगर ये साइन में ही हो या फिर इसमें ही हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सो इंटीग्रेट करके हम fx निकाल नहीं सकते। अच्छा अभी एक और बात, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक रेंज चाहिए हाफ टू 1 fx dx का, तो ये जो है 2 प्लस साइन रेज टू 4 पाई x, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू लाइंग फ्रॉम 0 टू 1, तो ये कितना लाई करेगा 2 से लेकर के 3, और जब मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ तो 1 अपॉन 2 प्लस साइन रेज टू 4 पाई x इस बिलोंग्स टू कितना हो गया 1 बाई 3 से लेकर के 1 बाई 2, ठीक है, और इसको 192 x क्यूब से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 प्लस साइन रेज टू 4 पाई x, तो ये कितना हो जाएगा 192 x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड 192 x क्यूब डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से कितना मिलेगा 64 x क्यूब, और यहाँ से कितना मिलेगा 9, और ये कितना हो गया 6 है ना 96, हाँ 96 x क्यूब, तो यहाँ से मुझे कितना आ गया कि ये जो f डैश x है, देखिए f डैश x जो है ये मेरे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 64 x क्यूब एंड लेस देन इक्वल्स टू 96 x क्यूब, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कौन है f डैश x, मुझे क्या चाहिए fx, तो इसको इनइक्वलिटी में ही सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 64 बाई 4
एक्स रेज टू 4 इंटीग्रेट कर रहे हैं प्लस सी, और यहाँ कितना आ गया 96/4 एक्स रेज टू 4 प्लस सी। सो यहाँ से कितना हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा 16 एक्स रेज टू 4 प्लस सी, और यहाँ से कितना मिलेगा 24 एक्स रेज टू 4 प्लस सी, राइट। अब c निकालने के लिए यू हैव टू गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू हाफ, तो कितना गिवन है 0। तो जब आप x को हाफ डालते हैं, है ना, जैसे इक्वलिटी करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 16 एक्स रेज टू 4 प्लस सी है, तो जब आप x को हाफ डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा। हाफ पुट करते हैं यहाँ से, तो 1/2 की पावर 4 1/16, तो यहाँ से 1 प्लस सी, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। सो f ऑफ x भी आ जाएगा 16 एक्स की पावर 4 -1, और यहाँ से कितना आता है 24 एक्स रेज टू 4, यहाँ से सॉल्व कर लेना -3/2। कैसे, जब आप x का वैल्यू कितना डालते हैं 1/2, तो ये कितना बनता है 24/16, तो 24/16 3/2, 8 से डिवाइड करो तो 3/2 - 3/2 0 बनना चाहिए। अब आपको क्या करना है हाफ टू 1, हाफ से लेकर के 1 एफ एक्स डी एक्स ये निकालना है। सो यहाँ पे भी कितना हो गया हाफ से लेकर के 1 24 एक्स रेज टू 4 -3/2 dx, और ऐसे यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम, हाफ से लेकर के 1 16 एक्स रेज टू 4 -1 dx, है ना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको हम आई लेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा देखें 16/5, ठीक है, x की पावर 5 यानी 1 - 1/32, और माइनस 1 - 1/2 यानी हाफ। यहाँ कितना आ गया देखो 24/5, 1 - 1/32 -3/2 यानी 4। सो आई कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 31/32, राइट। सो 16/5 एंड 31/32 -1/2, और यहाँ से कितना हो गया 24/5 31/32 -3/4। सो आई कितना हो जाएगा देखिए, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये काट दीजिए 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 31, ये आ जाएगा आपका 31/10 -5/10, और इसको सॉल्व करेंगे 24 8 32, तो ये कितना हो गया 393, और यहाँ से 20 माइनस ये 20 और ये 15, तो वहाँ से मुझे कितना मिलेगा 26/10, और यहाँ से कितना मिलेगा 13 5 8 8, और यहाँ से कितना मिलेगा 78/20, ठीक है। सो आई जो है वो कितना आता है 2.6, और यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे 39, सो दिस विल बी 3.9, ठीक है। अब हम ऑप्शन वाइज करते हैं। ये जो है आई, ये आपको कितना दे रखा है देखो m और कैपिटल M, यानी आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m और लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं ए, उसमें आपको m कितना गिवन है 13 और कैपिटल M कितना है 24, यानी ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 2.6 से लेकर 3.9 के बीच में लाई करेगी। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू अराउंड कितने इंटरवल में आएगा वो मैंने निकाल लिया। सो आई जो है ये आपको गिवन है स्मॉल m टू कैपिटल M। अब यहाँ पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो ये तो इसको बिलोंग करेगा नहीं। उसका मिनिमम कितना है 2.6, ये आई जो है वो 2.6 से 3.9 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। और आपको जो इंटरवल दे रखा है वो 13 दे रखा है, 13 मिनिमम वैल्यू 24 मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मिनिमम वैल्यू ही है वो इसकी मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। नाउ देखो सेकंड देखते हैं, स्मॉल m कितना है 1/4, कैपिटल M कितना है 1/2। सो ये कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ सी चेक करते हैं, m कितना है -11 और कैपिटल M कितना है 0। अब स्मॉल कैपिटल M अगेन वही मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी है, तो ये नहीं हो सकता। नाउ देखो ये कितना दे रखा है, स्मॉल m 1 है और कैपिटल M कितना है 12।
तो ये हो सकता है स्मॉल आर्म, आपका मिनिमम वैल्यू कितना कंसीडर कर रखा है 1, मिनिमम 1 हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है 12, तो ऑफकोर्स ये मैक्सिमम वैल्यू से कम है और मिनिमम वैल्यू कितना है 1, तो उससे ये ज्यादा है, यानी मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से कम है। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा डी। Now the next question number 4, quadratic equation से ये क्वेश्चन है involving the modulus inequality. Let S is the set of all non-zero real numbers alpha such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha has two distinct real roots. तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है d greater than 0, 1 minus 4 alpha square greater than 0. So mod alpha is less than 1 by 2. So alpha belongs to minus half to half. This is the first condition which I solve here. By using the nature of roots of the quadratic equation. Now x1 and x2 are the roots satisfy this inequality alpha x square minus x plus alpha equal to 0. इसके दो रूट्स आपको गिवन है x1 and x2 और आपको गिवन है mod x1 minus x2 less than 1. So easy सा क्वेश्चन है, इसका होल स्क्वायर कर दें. So you can write as x1 plus x2 का होल स्क्वायर minus 4x1 x2 less than 1. x1 plus x2 sum of roots which is 1 upon alpha. So यहाँ से 1 upon alpha square minus का 4 less than 1. So ये कितना आ जाएगा 1 minus 5 alpha square upon alpha square less than 0 and 5 alpha square minus 1 is greater than 0. So mod alpha is greater than 1 upon root 5. So alpha less than minus 1 upon root 5 or alpha greater than plus 1 upon root 5 and of course alpha is not equals to 0, वो obvious है, otherwise it convert into simple linear equation. अब ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी रूट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई तो करते ही हैं, साथ में रियल और डिस्टिंक्ट भी है. सो टू इवेलुएट द कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. सो 1 upon root 5, यहाँ से कितना आएगा 1 by 2, ये हो गया 1 upon root 5, यहाँ माइनस 1 by 2, दिस इज माइनस 1 upon root 5. ठीक है. सो एक मिनट ना, ये जो नंबर है ये नंबर बड़ा है तो यहाँ आएगा 1 upon root 5, ये छोटा हो गया ना और ये हो गया 2. सो यहाँ आएगा माइनस 1 by root 5 और माइनस 1 by 2. सो वो कह रहा है माइनस हाफ से हाफ के बीच में और ये है इससे कम इससे ज़्यादा. सो कॉमन पोर्शन ऑफ दिस. सो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 1 by 2 से माइनस 1 by root 5 यूनियन 1 upon root 5 से लेकर के 1 by 2. सो माइनस 1 by 2 से माइनस 1 by root 5 यहाँ गिवन है ना, और 1 upon root 5 से लेकर के 1 by 2 यहाँ गिवन है. सो आंसर विल बी ए एंड डी. ठीक है. माइनस रूट 5 माइनस 1 upon root 5 से लेकर 0 के बीच में कोई आंसर नहीं है एंड 0 से लेकर के 1 by root 5 ये भी नहीं है. देखो यहाँ कहीं बीच में 0 आएगा तो 0 से लेकर के 1 by root 5 भी कोई कॉमन सॉल्यूशन अल्फा के लिए नहीं आता. सो आंसर विल बी ए एंड डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये क्वेश्चन है. अल्फा गिवन है 3 sin इनवर्स 6 by 11 एंड बीटा गिवन है 3 cos इनवर्स 4 by 9. 6 by 11 एंड 4 by 9 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है. सो एक तो क्या है कि आपको निकालना है cos ऑफ बीटा. देखो एक तो आप इसको इंटर कन्वर्जन से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करेंगे कि इंटर कन्वर्जन से. अगर आपको ये कंसेप्ट और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, अगर वो समझ में नहीं आता है तो ये इंटर कन्वर्जन हम लोग लेक्चर नोट्स में पढ़ते ही हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो ये एक टॉपिक आता है इंटर कन्वर्जन. आपको क्या निकालना है cos ऑफ बीटा. cos ऑफ बीटा कितना हो गया cos 3 cos इनवर्स 4 by 9, राइट. इसका वैल्यू आपको निकालना है, नॉट एग्जैक्टली वैल्यू, जस्ट डिफाइन द साइन है ना. सो इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा लेट कर लेते हैं. सो इट बिकम्स cos ऑफ थीटा. नाउ थीटा आपने क्या माना, थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स 4 by 9. ठीक है. सो यहां से कितना हो जाएगा थीटा बाई 3. ठीक है. थीटा बाई 3 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 by 9. नाउ cos ले लो, cos ऑफ cos इनवर्स विल बी कैंसिल आउट. सो cos थीटा बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 upon 9. अच्छा cos थीटा है आपके पास तो इसको आप 1/3 एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा बाय 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3. सो यहां से कितना हो जाएगा 4
ये कितना हो गया 4/9 का होल क्यूब माइनस 3 4/9, सो 4/9 कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना आता है 4 क्यूब यानी 64 अपॉन 81 माइनस का 3। अच्छा ये कितना आ गया देखिए, जस्ट आपको साइन आपको कंसिडर करना है, तो ये जो है ये नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आ गया एंड दिस पॉजिटिव, सो ओवरऑल आपके पास ये कितना आ गया कॉस बीटा कितना आ गया लेस देन 0, यहाँ से मैंने निकाल लिया। एक तरीका है, ऐसे ही आप साइन बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, कॉस अल्फा निकाल लें, इंटर कन्वर्जन से ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब जब आप साइन बीटा लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 कॉस इनवर्स, वापिस आप लेना तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। आप साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा से मतलब कॉस यहाँ θ/3 से कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा अगर आपके पास आ गया तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। खैर एक और मेथड है, इससे ये लेंदी हो जाएगा। अल्फा जो है ये आपको गिवन है 3 साइन इनवर्स 6/11 और मुझे पता है कि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, ये नंबर आ गया। अभी देखो 6/11 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन 6/11 और यहां लिखा मैंने 6/12 ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 6/11 जो है दिस विल बी ग्रेटर देन 6/12, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कम है तो ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। अब आप इसका साइन इनवर्स ले लें, इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स 6/11 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12 यानी 1/2, ठीक है, और 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया अल्फा, सो अल्फा इज ग्रेटर देन 3 साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, तो अल्फा इज ग्रेटर देन π/2, ये आपके पास निकल करके आ गया। नाउ देखें बीटा कितना गिवन है आपके पास 3 cos इनवर्स 4/9 एंड cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह का बनता है, ये -1 है, 0 है, 1 है, π/2 है, ये पाई है, तो 4/9, तो देखिए 4/9 और यहां बनाएंगे 4/8, क्योंकि 4/8 कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा ये बड़ा है तो ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा। अच्छा जब आपने cos इनवर्स लिया तो cos इनवर्स 4/9 इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी अपना क्या करेगी साइन चेंज 4/8, क्यों करेगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में व्हाइल यू टेकिंग द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द बोथ साइड तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज साइन, और डिक्रीजिंग फंक्शन में ये साइन चेंज करेगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बन जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन 3 cos इनवर्स 1/2, 1/2 कितने पे देता है ये π/3 पे, सो बीटा इज ग्रेटर देन पाई, ये आ गया, यहां से मेरे पास ये आ गया। अच्छा पहला ऑप्शन देखते हैं ए में क्या निकालना है मुझे cos बीटा, तो बीटा इज ग्रेटर देन पाई, यानी कौन सा चला गया ये, यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है π/2, सो बीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया नेगेटिव, तो लेस देन 0 आना चाहिए, ये आ रहा है ग्रेटर देन 0, जो मैंने यहाँ पे भी निकाल लिया था। नाउ बी में देखिए, बी में आपको क्या निकालना है cos बीटा साइन बीटा, ठीक है, तो साइन बीटा, अच्छा बीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो साइन क्या हो जाता है उसमें नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका बी। नाउ cos ये निकाल लेते हैं डी, cos अल्फा, cos अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज दिस विल बी ग्रेटर देन π/2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया नेगेटिव, सो cos अल्फा लेस देन 0, ये करेक्ट है। अब नाउ अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 और ये कितना है ग्रेटर देन पाई, सो ओवरऑल दिस विल बी ग्रेटर देन 3π/2 एंड 3π/2 से बड़ा तो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कितना होता है पॉजिटिव, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0, सो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे टू कन्वर्ट द गिवन एंगल्स इनटू स्टैंडर्ड एंगल्स, तो ये ज्यादा इजी बन जाएगा। और अगर आपको ये मेथड क्लिक नहीं करता है, ठीक है, तो आप इंटर कन्वर्जन से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हर बार आपको इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना, तो इस तरह से ये लंबा हो जाएगा। तो आप ये करें, और ये नहीं आता है तो फिर ऑफकोर्स कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सो सेक्शन 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से ये गिवन है, और क्या गिवन है देखिए, E1 E2 आर द टू इलिप्सेस whose centers are at the 0,0 and major axis lies along the x axis and minor axis lies along the y axis। दो इलिप्सिस का इक्वेशन गिवन है which is considered as E1 and E2 and S is the equation of the circle, ठीक है, इतना हम कंसिडर करते हैं। तो हमने ये मान लिया
कंसीडर E1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड E2 हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का फॉर्मेट एक ही तरह का है, तो अगर हम किसी भी एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट द पैरामीटर्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली। और एस आपको एक सर्कल गिवन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इतना हमें गिवन है, तो ये डेटा मैंने यहां से निकाला। लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लें, टचेस द कर्व्स एस E1 एंड E2 एट द पॉइंट PQR। तो देखिए ये सर्कल आपको गिवन है, सर्कल का सेंटर कितना हो गया, C इज द 0,1 और ये लाइन इसकी टेंजेंट बनती है और ये इसको टच करती है एट द P पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो ये लाइन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो P क्या बन गया इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वन वे यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विद द सर्कल एंड यू कैन गेट दिस P पॉइंट। अनदर वे इज यू कैन अप्लाई द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला। सो वो कर लेते हम x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 1 और यहाँ कितना हो गया माइनस 0,1, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो ये 1। सो x कितना हो गया 1 और y कितना हो गया 2। सो 1,2 तो P आ गया, ठीक है, ये P कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया। नाउ ये क्या है, ये लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 वेर m इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो द टेंजेंट ऑफ दीज टू इलिप्सिस। सो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स के लिए होती है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखें आप। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉनिक सेक्शन के केस में बेसिक पैरामीटर्स आप लर्न करें, है ना, अदरवाइज एक एक को आप डिराइव करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक एक फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो उसका क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। यू हैव टू लर्न फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज भी आपको लर्न होनी चाहिए। सी स्क्वायर 9m का वैल्यू -1, तो यहाँ से मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको मैंने मान लिया नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, P का ये कहाँ पे टच करता है इनको, PQR पे। P का Q से डिस्टेंस एंड P का R से डिस्टेंस ये गिवन है एंड E1 E2 जो है इनकी इसेंट्रिसिटीज होती है, ठीक है। सो E1 का फॉर्मूला कितना है, √1 माइनस, दैट डिपेंड्स A बड़ा है या B बड़ा है वो उससे निकालेंगे। E2 भी हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं, देखिए अब आपको PQ यानी Q जो है, देखिए P तो मेरे पास आ गया 1,2 और यहां से ये जो लाइन है ये इलिप्स की टेंजेंट बनती है। सो मुझे अब Q एंड R कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो P तो है आपके पास 1,2 और अगर देखिए कोई इलिप्स आपको गिवन है और जिसकी टेंजेंट बनती है, मैं आपको समझाती हूँ। ये अगर कोई टेंजेंट बनती है और ये टेंजेंट आपको दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऐसे मान सकते हैं अल्फा 3 माइनस अल्फा, ठीक है। सो मैंने ये मान लिया कि वेदर यू कंसीडर द Q एंड R, दोनों के लिए सिमेट्री है ना, देखो इलिप्स के लिए सिमेट्री है तो इसके लिए भी सिमेट्री आएगी। सो वो द Q एंड R दोनों हमने ये मान लिए कि अल्फा एंड 3 माइनस अल्फा, तो इसका इससे जो डिस्टेंस है अल्फा -1 का होल स्क्वायर और ये डबल, ये कितना आ जाएगा आपके पास 8/9। सो ये कितना हो गया 4। सो अल्फा कितना हो गया 1 प्लस माइनस 2/3, दोनों वैल्यू आपको ये निकाल के देगा। तो वैल्यू कंसिडर प्लस 5/3 आ जाएगा और 1/2। अब जैसे आप यहाँ पे किसी को भी कोई सा भी मान लो, Q कोऑर्डिनेट मैंने कितना ले लिया, इसको ले लिया 5/3। सो 3 माइनस अल्फा 3 माइनस 5/3, सो कितना हो गया 9 यानी 4/3, ठीक है। ये Q कोऑर्डिनेट आ गया एंड R आपने क्या लेना है 1/2 लिया आपने, तो 3 माइनस 1/2 इज 5/2। सो मेरे पास P आ गया, आप देख सकते हैं P आपको पता है, Q आपको पता है 5/3 4/3 एंड R आपको पता है। सो यहां आएगा 1/3। सो 1/3 यहां पे पुट किया तो ये कितना आएगा 8/3, ठीक है। सो 5/3 4/3 एंड 1/3 8/3।
अब देखो ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ लाई करते हैं, इलिप्स पे। सपोज ये E1 जो है वो Q पे है, ये E1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये E2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो सेटिस्फाई करा देते हैं हम। E1 कितना है देखिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 25 अपॉन 9a स्क्वायर, और कितना हो गया 16/9 b स्क्वायर, एंड b स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा देखिए 1/9 को फेंक दो उधर से, तो 25 अपॉन a स्क्वायर और 16 अपॉन 9 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 9 माइनस a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर और 9 a स्क्वायर एंड 9 माइनस a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 25 माइनस का, और ये कितना हो गया 16, तो यहाँ से -9 माइनस का 9a स्क्वायर, फिर प्लस का 9 इंटू 25 9a स्क्वायर 9 माइनस a स्क्वायर। मल्टीप्लाई मत करो, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 25 9a स्क्वायर माइनस a रेज टू 4, सो a रेज टू 4 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया देखो a स्क्वायर माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो b स्क्वायर कितना हो गया 4, सो E1 इज x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। एंड सिमिलरली हम E2 के लिए करेंगे, तो E2 पे कौन सा पॉइंट लाई करता है R, सो यहाँ से कितना आएगा 1/9a स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 9b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 9 निकाल दें आप तो 9 माइनस a स्क्वायर, ठीक है 9 माइनस a स्क्वायर प्लस 64a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर 9 माइनस a स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 63a स्क्वायर प्लस 9, और 9 से डिवाइड कर दें तो a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस a रेज टू 4, तो यहाँ से कितना मिलेगा देखो 9 उधर ले आओ, तो a रेज टू 4 माइनस का 9a स्क्वायर प्लस 1 और 7a स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना हो गया देखो a रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, सो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया 1 एंड b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तो अब हम इसेंट्रिसिटी लिख सकते हैं E1 कितना होगा, सो E2 इलिप्स कितना हो जाएगा देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 एंड y स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स E2 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी ऑफ द फर्स्ट इलिप्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5 विच इज 1 अपॉन √5, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/8, सो ये कितना आ जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 2√2। अब हम 1/1 एक एक का आंसर देंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर 1/5, E2 स्क्वायर कितना आ जाएगा देखिए 7/8, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 35 और 40, तो यहाँ से कितना मिलेगा 43/40, सो 43/40 गिवन है, हाँ ये गिवन है। अच्छा इनका स्क्वायर का डिफरेंस लेना है मुझे, तो कितना आ जाएगा बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन हो गया E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर 1/5 माइनस का 7/8, कितना हो गया 8 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 40। अब 35 में से 8 निकाल लो आप, तो कितना बचेगा देखो 8 निकाला तो 7 27, और मॉड अगर आपको लेना है तो 27/40, ठीक है, तो 27/40 ये तो नहीं गिवन है, ठीक है, और E1 इंटू E2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन √5, और यहाँ से कितना हो गया √7 डिवाइडेड बाय
2√2, तो मुझे मिलेगा √7/2√10। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर कितना आ गया, ए एंड बी एंड सी एंड डी रॉन्ग है। तो बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन जो है वैसे तो इजी है, लेकिन आपने देखा कि इतना सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या है लेंथी एंड टफ कैटेगरी में डालेंगे। यानी क्वेश्चन इतना सारा टाइम आपको स्पेंड करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर। बहुत अच्छे तरह से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू हैव टू लर्न कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बहुत फास्टली निकालना है इस तरह से। ये तभी अगर आप लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तब जाकर के आपको ये इसके जो मार्क्स है दैट विल बी बेनिफिशियल। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा आप टाइम लगा देंगे तो पेपर जो है आपका मिस हो जाएगा। तो बहुत कंसेप्ट इसका बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन लेंथी होने के कारण टफ कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।